राधे राधे दोस्तों। आप सभी कैसे हो दोस्तों। तो आज दोस्तों मैं नींबू का खट्टा अचार बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने नींबू लिए हैं, ये 10-15 नींबू हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि नींबू को अच्छे से धो करके सुखा लेंगे, मतलब इसका पानी अच्छे से, छिलके पे पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से सूखना चाहिए। अब क्या करेंगे, हम नींबू को जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उस पे से नीचे की तरफ कट लगाएंगे और नींबू को अलग नहीं करेंगे। 4 पीस में कट कर लेंगे, नींबू जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो जब नींबू को इस तरीके से कट करने के बाद ना हम इसका रस निकाल देंगे, यानी कि नींबू को निचोड़ देंगे, इससे इसका सारा रस निकल जाए। लेकिन इसको निचोड़ते समय ध्यान रखना है कि नींबू हमारा अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भरवा नींबू का अचार डाल रहे हैं, तो इसके लिए नींबू जुड़ा ही होना चाहिए। तो बस इस तरीके से मैं क्या करूंगी, सारे नींबुओं को काटूंगी और काटने के बाद ऐसे ही हम इसका सारा रस निकाल लेंगे नींबू का। तो देखिए मैंने इसको बिल्कुल काट कर इसका सारा रस निकाल लिया, और अभी हम देखिए दूसरा नींबू कट कर रहे हैं और इसको भी मैंने इसी तरीके से कट किया, और इसका भी हम ऐसे ही रस निचोड़ेंगे, इसका सारा रस इसमें निकाल लेंगे। यानी कि सारे नींबू को काटेंगे और उसका सारा रस निकाल करके हम तैयार कर लेंगे। अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी, उसमें नींबू का मीठा अचार डाला था। आज मैं खट्टा अचार नींबू का डाल रही हूँ। तो थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन दोनों अचार अलग अलग, थोड़ा बहुत अलग तरीके से ही बनाए जाते हैं, लेकिन जहाँ तक है दोनों का मसाला एक जैसा ही होता है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मसाला बना लेते हैं। तो ये मैंने लिया है जीरा, जीरा लिया है मैंने 2.5 चम्मच, और इसमें हम सौंफ डाल लेते हैं। सॉरी, पहले मैंने अजवाइन डाली थी, अब जीरा डाला है। तो जीरा और अजवाइन मैंने बराबर डाले हैं, और अब हम सौंफ डाल लेते हैं। तो सौंफ थोड़ी सी ज्यादा डालनी है उससे, तो सौंफ डाल दी। इनको हम दरदरा पीस लेते हैं, और इसके साथ ही मैं इसमें हींग डाल देती हूँ। तो हींग की क्या है, ये डेलियां हैं, तो ये भी इसमें पिस जाएंगी। तो इसको दरदरा पीस करके हम तैयार कर लेते हैं। ये हमारा दरदरा पिस करके तैयार हो चुका है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं, मस्त सौंफ जीरा अजवाइन को। अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले धनिया पाउडर। आप मसाला आप उसी हिसाब से बनाएं जितना आप नींबू का अचार बना रहे हो। तो ये मेरा 10, जितने मैं नींबू डाल रही हूँ उसके हिसाब से अचार का मसाला मेरा ज्यादा है, लेकिन मैंने इसको ना ज्यादा बनाया है, क्योंकि मसाला ना बन जाता है। तो थोड़ा बहुत किसी और जैसे कि हम मिर्ची का अचार डालते हैं, उसमें काम आ जाता है, मसाला बना रहता है। बस उसमें फर्क ये होता है कि उसमें राई वगैरह डालनी होती है, तो उसमें हम राई वगैरह फिर मिला लेते हैं ऊपर से। जैसे हमें थोड़ा बहुत दिनों के लिए डालना होता है ना, 8-10 दिन के लिए कोई चीज डालो झटपट से और खा लो उसको, उसके हिसाब से मैं बना के रख लेती हूँ। तो जैसे मिर्ची का डालना है तो हम उसमें थोड़ी राई मिलाकर भर देते हैं। तो इसमें मैंने डाला हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, और फिर मैंने डाला इसमें गरम मसाला पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक, और अब मैं डालूंगी इसमें सफेद नमक। वैसे एक चीज है, अचार कभी भी बनाओ उसमें काला नमक नहीं डालोगे तो अचार का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अचार में सबसे ज्यादा जरूरी काला नमक जरूरी होता है। एक बार के लिए सादा नमक नहीं डालो, लेकिन काला नमक ज्यादा जरूरी होता है, उससे टेस्ट अच्छा आता है अचार का हमारे का। तो इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसको हम अच्छे से, मेरे कुछ काले नमक में थोड़ी डिल्लियां सी थी, तो मैं इसको अच्छे से चम्मच से कर देती हूँ, तो इससे उसकी डिल्लियां है ना वो फूट जाएंगी। तो ये मसाला हमारा नींबू के अचार का बन करके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब बारी आती है हमारे नींबुओं के अचार, नींबू को भरने की, क्योंकि हम भरमा नींबू का अचार डाल रहे हैं, सो उसमें मसाला भरने की। तो ये नींबू मेरे इधर मैंने निचोड़ करके रस निकाल करके तैयार कर लिए थे, और इधर मेरा मसाला भी तैयार हो चुका था। तो चलिए अब हम इस तरीके से नींबू लेंगे और इसके अंदर मसाला भरेंगे और ऐसे दबा के रख देंगे। तो मैं पहले क्या करती हूँ,
कि पहले मैं प्लेट में ही सारे नींबू भर कर रख लेती हूँ, फिर बाद में किसी कंटेनर, डब्बे वगैरह में, बर्नी वगैरह में हम बाद में भरेंगे। पहले ऐसे ही प्लेट में लगा लेते हैं, फिर उसमें अच्छे से चिन चिन के भर देंगे। जब चिन चिन के उनको भरते हैं ना, तो अंदर ऐसे सुंदर दिखती हैं वो, उसमें एक के ऊपर एक को लगा कर रखते हैं। तो ऐसे ही हम सारे नींबुओं को भरकर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके यहाँ नींबू का अचार किस तरीके से बनाया जाता है। सबके यहाँ अलग अलग तरीके से डाला जाता है, हर किसी के घर की अलग अलग रेसिपियाँ होती है, तो मेरे यहाँ तो ऐसे ही डाला जाता है। तो बस अब हम सारे नींबुओं को भर करके तैयार कर लेंगे। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है कि नहीं। और वैसे आपके सपोर्ट से मैं इतने आगे आ पाई हूँ। तो इतना सारा मसाला मेरा बच चुका है, इसको मैं डब्बे में भर कर रख दूंगी। जब कहीं झटपट से बनाना होता है ना, उसके काम आ जाता है। तो इधर मैंने सारे नींबू भर कर तैयार कर लिए। चलिए, अब मैंने ले लिए ये कांच वाली बरनी और उसमें हम ऐसे लगाएंगे, इसमें जमा जमा कर एक एक नींबू को एक एक के साथ में बगल में रखेंगे, फिर एक के ऊपर एक रखेंगे, मतलब ऐसे अच्छे से जमा कर रखेंगे कि नींबू उसमें सारे बन जाएंगे और एकदम से एक के ऊपर एक जम जाएगा। तो देखिए, मैंने एक रखा, ऐसे ही आम के अचार को भी रखा जाता है बहुत। तो बस नींबू सारे हमने डब्बे में उसमें भर दिए, सॉरी कांच की बरनी में। जो मेरा थोड़ा सा मसाला था वो भी मैंने इसके ऊपर से डाल दिया। अब क्या करेंगे, अब हमारी बारी आती है नींबू का रस। थोड़ा सा नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा हम बस रख देंगे इसको। 24 यानी कि 2 घंटे के बाद इसमें डालेंगे, सॉरी 2 घंटा नहीं, 2 दिन के बाद डालेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ जाएगा तब। और ये नींबू का अचार हमारा बन करके तैयार हो चुका है। ये 20 से 25 दिन में हमारा खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आप जरूर ट्राई करके देखें, बना करके देखें। अगले नई वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।